संगठन में ही शक्ति है। यह कहानी एक चिड़े और चिड़िया की है। उनका एक जोड़ा सुखपूर्वक नंदन वन में एक पेड़ पर रहता था। समय बीतने के साथ चिड़िया ने अंडे दिए। चिड़िया दिन भर अंडों पर बैठकर उन्हें सेती थी और चिड़ा भोजन जुटाता था। एक दिन दोपहर के समय एक मदमस्त हाथी धूप से बचने के लिए उस पेड़ की छाया में आकर खड़ा हो गया। हाथी ने अपने सहज चंचल स्वभाव के कारण पेड़ की उस शाखा को ही तोड़ डाला जिस पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। परिणाम यह निकला कि चिड़िया का घोंसला तिनके तिनके होकर बिखर गया और उसके अंडे फूट गए। यह सब देखकर चिड़िया विलाप करने लगी। चिड़िया के विलाप को सुनकर उसी पेड़ पर रहने वाला कठफोड़वा बोला, विलाप करने से तुम्हारे बच्चे जीवित नहीं हो जाएंगे। बुद्धिमान लोग विपत्ति के समय रोते बिलखते नहीं हैं, बल्कि अपने धैर्य का परिचय देते हैं। मित्र, तुम सत्य कह रहे हो। इस दुष्ट हाथी ने अकारण ही मेरे बच्चों की हत्या की है। यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो इस दुष्ट हाथी को दंड देने में मेरी सहायता करो। विपत्ति के समय में ही सच्चे मित्र की पहचान होती है। जो विपत्ति में मित्र की सहायता नहीं करते वह मित्रता के योग्य नहीं होते। मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मेघनाद, मेढक और वीराख बखी मेरे परम मित्र हैं। मैं उनके साथ सलाह करके कोई योजना बनाता हूँ। तुम मेरे लौटने तक यही मेरी प्रतीक्षा करना। कठफोड़वे ने सहानुभूति दर्शाते हुए कहा। कठफोड़वा अपने मित्र मक्खी के पास गया और चिड़िया की दुख भरी कहानी सुनाने के बाद कहने लगा, जब तक वह अपनी बर्बादी का बदला उस हाथी से नहीं ले लेती तब तक उसे चैन नहीं आएगा। मित्र होने के नाते मैंने उसे हाथी से बदला लेने में उसकी मदद करने का वचन दे दिया है। मित्र का मित्र भी तो हमारा मित्र ही हुआ। हम उसकी सहायता करने में तुम्हारा साथ जरूर देंगे। वीराख मक्खी और मेघनाथ मेढक ने एक स्वर में कहा। वह तीनों रोती बिलखती चिड़िया के पास जा पहुंची। आपस में काफी देर के विचार विमर्श के बाद उन चारों ने हाथी से बदला लेने की पुख्ता योजना बना डाली। फिर वीराख मक्खी ने कहा कि मैं दोपहर के समय उस दुष्ट हाथी के पास जाकर उसके कान के पास वीणा जैसा मधुर स्वर निकालूंगी जिसे सुनकर हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। फिर उत्साहित होकर कठफोड़वे ने कहा कि मैं उसी समय अपनी चोंच से उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। फिर मेढक ने कहा कि मैं प्यास से व्याकुल होकर जब वह जल की खोज में निकलेगा तो मैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरे गड्ढे में छिपकर टर टर की आवाज निकालूंगा। वह दुष्ट हाथी समझेगा
कि वहाँ पीने के लिए जल उपलब्ध है और वह जैसे ही उस गहरे गड्ढे की ओर बढ़ेगा तो उसमें गिर जाएगा और भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। दूसरे दिन अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए वे सब एक साथ निकल पड़े। चिड़िया की देखरेख में योजना को अंजाम दिया जाने लगा। वीराख मक्खी ने हाथी के कान के पास मधुर संगीत का स्वर निकाला, जिसे सुनकर हाथी मदमस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लिया। कठफोड़वे ने उसी समय अपनी चोंच से हाथी की आंखें फोड़ डाली। वह बुरी तरह तड़पने लगा और उसे प्यास सताने लगी। योजना के अनुसार एक गहरे गड्ढे के पास मेघनाद मेढक और उसके परिवार के सदस्य टर टर की आवाज़ निकालने लगे। अंधे हाथी ने समझा कि यहाँ पानी है। प्यास से अत्यधिक व्याकुल होने के कारण वह उस गड्ढे के पास गया और उसमें गिर गया। कुछ ही दिनों बाद भूख और प्यास से तड़पते रहने के कारण हाथी के प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार दुष्ट हाथी मर गया और चिड़िया का प्रतिशोध भी पूरा हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि संगठन में अपरिमित बल है। असमर्थ और दुर्बल प्राणी भी संगठित होकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अन्यथा निरीह चिड़िया के बस में कहाँ था कि हाथी से प्रतिशोध ले लेता। सत्य ही है कि संगठन में बल होता है। जो जीव संगठित रहते हैं वे अपने से भी अधिक बलवान का सहज ही मुकाबला कर सकते हैं। इसके विपरीत जो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलापने की नीति पर चलते हैं वे कभी सफल नहीं होते।